में बाद में नाम बहुत ऐड किया है ना। सदन शुरू भी होगा तो शायद ही जाऊँ बात की वजह से फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ। इन लोगों को दे दो एक साथ ये वाला फ्रैक्चर, ये वाला बोल तो आपके पहले 3 जगह से फ्रैक्चर। रामपुर आजम खां के परिवार से मिलने के लिए, उनके अहलिया से मिलने के बात के लिए देखिए, मेरा आजम भाई का जुड़ाव 25 साल से, हमने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी साथ काम करा। और आजम भाई के साथ जिस तरह के हालात गुजरे, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। हम और इमरान प्रतापगढ़ी साहब आज यहाँ पहुँचे हैं, देर से पहुँचे हैं, लेकिन हम समझते हैं सही वक्त पर फिर भी हमने कदम उठाया, क्योंकि जिस तरह से उनकी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है, तो मैं समझता हूँ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और देश के उन तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए जिनकी आवाज़ बनकर आज़म खां साहब खड़े हुए थे एक मुल्क में। और ये एक आवाज़ दबाने की कोशिश है। पहले व्यक्ति को दबाया, फिर उसके परिवार को दबाया, और अब एक विश्वविद्यालय को दबाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश के तमाम लोगों को मैं समझता हूँ साथ खड़े होना चाहिए। तो एक सियासी रंजिश मानते हैं या ये इदारा? देखिए, जिस तरह से बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई हैं, वो आवाज़ को दबाना चाहती है जो हक बोलना चाहती है। तो ज़ाहिर है सियासत में है, आज़म भाई सियासत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सियासी होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन सियासी होने के साथ उसको इतना दबाया जाए कि वो हक बात ना बोले, ये भी गलत है। उसकी मुखालफत भी उतनी ताकत से होना चाहिए। मैं चाहूँगा, भाभी से मेरी मुलाकात हुई, ज़ाहिर है इनसे भी मेरा रिश्ता है और बरसों पुराना रिश्ता है। भोपाल हमारे पास आई हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा हो। इस वक्त सबको ज़रूरत है कि इस इदारे के साथ और आज़म खां साहब के परिवार के साथ सबको खड़े होना चाहिए, क्योंकि आज़म खां साहब भी हमेशा मज़लूमों की आवाज़ को लगातार उठाते रहें। तो हम सबसे अपील करेंगे और हम लोगों का आने का मकसद ही यही है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जिनने एक साहसिक कदम उठाया और 2 कदम आगे बढ़कर ये आज यहाँ पहुँचे हैं। तो ज़ाहिर है कि एक आंदोलन तो बनेगा, शक्ल बनेगी और देश में एक आवाज़ तो बनेगी। इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम लोग साथ हैं तो समझ लीजिए पार्टी साथ है। पार्टी हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ है और हमेशा संविधान के दायरे में रह के पार्टी ने आंदोलन की हमेशा इजाज़त दी और हम लोग उस आंदोलन की लड़ने वाले लोगों में हैं। हम योद्धाओं में लिखना चाहते हैं, हम मुर्दा लोगों में अपने आप को शुमार नहीं करना चाहते। बिल्कुल, जब वक्त लगेगा तो वो भी जाएंगे। और अभी आज शक्ल की शुरुआत है कि कैसे इस तहरीक को बढ़ाया जाए, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाएंगे। नहीं, कांग्रेस अपना निर्णय ले, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी भी जब हम आए तो हम पार्टी से अलग नहीं हैं। और जाहिर है कि जब हम आए हैं तो सच बात करने आए, वो सबको खड़े होने की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी की जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार और दमन के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष करके आवाज़ उठाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस दमन के ख़िलाफ़ वो नहीं उठाएंगे कि विश्वविद्यालय पे जब हमला होगा तो वो ज़रूर बोलेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के शुरुआती दौर से मैं उसमें साथ जुड़ा रहा हूँ। चौधरी मुनव्वर सलीम साहब, मेरा बराबर उससे लगाव रहा, हम लोगों का आना जाना रहा। इस यूनिवर्सिटी का पहली बुनियाद जब रखी गई, मैं उस दिन से जुड़ा हूँ। और आज़म भाई को मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए बेपनाह परेशान देखा है, बहुत करवटें बदलते हुए उन्हें देखा है, रातें भी हमने गुजारी हैं साथ। वो पीड़ा भी उनकी याद है कि किस मुश्किल से उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया। आज उस विश्वविद्यालय को तबाह करने की अगर कोशिश करेंगे तो हम सब आज़म भाई के साथ खड़े होंगे। मैं मुसलसल शुरू से इस पूरे मसले पे नज़र रखे हुए हूँ, चूँकि मैं पड़ोस मुरादाबाद से चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मेरा यहाँ से रिश्ता है एक तरह से। और ये एक राजनीतिक उत्पीड़न है और मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आया हूँ, क्योंकि एक इदारे को बर्बाद करने के लिए, एक इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक के बाद एक सरकारी जुल्म कर रही है, वो बहुत गलत है। 10 महीने मुझे भी सुन के हैरत हुई और अफसोस हुआ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री श्लोक सुनाता हो अपने भाषणों में, अपनी बातों में, वो शायद ये भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और एक 70 साल की ज़ईफ़ खातून को 10 महीने जेल में और बिल्कुल गलत तरीके से रखा गया। उनके कंधे में फ्रैक्चर अभी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। और जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है,
ज़मीन ले ली जा रही है, उस ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का अगर किसी शर्त और नियम का उल्लंघन भी हुआ है तो उसके लिए आप मौका देंगे और वो ज़मीन एक अच्छे काम में पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उस पूरी ज़मीन को एक झटके में आप बिना कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म किए आप उस ज़मीन को सरकारी तौर पे वापस ले लेते हैं, तो ये सीधे सीधे जौहरी यूनिवर्सिटी पे हमला है और एक संस्थान पे हमला है। तो हम सब साथ खड़े हैं। इस देश का हर पढ़ा लिखा इंसान यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जितना हो सकेगा उतनी कवायद करेगा और इस सरकार की जो राज्य में है और सेंटर में, इनके संस्थानों से दुश्मनी है। ये कभी जामिया को टारगेट करते हैं, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, कभी JNU को टारगेट करते हैं और अब जौहर यूनिवर्सिटी पे हमला है। तो मुझे लगता है मैं देश भर के छात्रों से, देश भर के शिक्षकों से, कुलपतियों से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को सिर्फ आजम खान की यूनिवर्सिटी मान के चुप ना रहें। ये यूनिवर्सिटी देश की है, समाज की है, उसके लिए खड़े हों और मैं पूरे देश में इस यूनिवर्सिटी के लिए और समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं और जिस तरीके, तो उस बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर क्या कहेंगे? सरकार को इतना, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जालिम नहीं बनना चाहिए। वो एक संस्थान है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य अटका हुआ है। आपसे आज़म खान की आपसे दुश्मनी है, आप आज़म खान से राजनीतिक बदला ले रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में आप एक संस्थान को बर्बाद मत करिए। अपने खून पसीने से सींच करके आज़म साहब ने एक यूनिवर्सिटी खड़ी की है, तो अब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को देश के नाम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको उस संस्थान को बर्बाद नहीं करना चाहिए और आप बर्बाद करेंगे तो देश भर के बच्चे खड़े होंगे आपके खिलाफ। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे तो खास तौर से मैं अपील करता हूँ कि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाइए। आप नहीं बोलेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दी जाएगी। तो ये एक तरीके से आजम खान को टारगेट किया गया था, किया गया था क्या? इस तरह देखिए, आजम साहब को टारगेट करते करते आजम साहब से जुड़ी हुई हर चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। परिवार को टारगेट किया गया। आपने राजनीतिक दुश्मनी में कभी परिवार को टारगेट होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन पत्नी को जेल भेजना 10-10 महीने के लिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी कहते थे कि राजधर्म का पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शासक के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो उनके कविकुल के बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा सीखना चाहिए और राजधर्म का पालन करना चाहिए। मैंने शुरुआत कर दी है, मैंने दायरा तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से हट के आया हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, उसके बाद भी मैं विश्वविद्यालय के साथ खड़ा हूँ, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा हूँ। आज़म साहब की अहलिया के साथ जो जुल्म सितम, मैं उसे कहूँगा कि जो जुल्म हुआ है, उसके ख़िलाफ़ मैंने लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पे इससे पहले भी आवाज़ उठाई है और मैं अब भी खड़ा हूँ। आप आज़म साहब से राजनीतिक दुश्मनी करिए, लेकिन परिवार को, संस्थान को टारगेट मत करिए। और मैं देश भर के बाकी भाजपा की राजनीति के इतर जो लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि आप भी खड़े होइए संस्थान के साथ। हम किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि हम पूरे देश से अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति से अपील कर रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा, राजनीतिक लोगों से ज़्यादा तो हम इस देश के शिक्षकों से, छात्रों से और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आवाज़ उठाएं आप इस संस्थान के लिए, यूनिवर्सिटी को बचाइए। सरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देना चाहती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की लगातार जज्बाती तौर पे कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है और जब भी मेरी बातचीत हुई है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, तो आज़म साहब के साथ हो रहे जुल्म सितम पर पार्टी ने हमेशा ये कहा कि सरकार गलत कर रही है। और आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि सरकार जुल्म कर रही है।